शुभानुपस्सिं विहरतं इंद्रियेषु असंगुतं भोजनमिच्च मत्तयो कुसितं हीनवर्यं तवे पस्सहति मारो वातो रुक्षं व दुबलं। ये जो गाथा है बहुत अनूठी गाथा है। ध्यान साधना करने वाले निर्वाण की ओर निकले उस आदमी के लिए जो भटक रहा है, जिसने मुक्ति का मार्ग चुन लिया है लेकिन वो भटक रहा है। जो भटक गया, सन्यासी होकर भी वो संन्यास्त न समझ पाया, इन ऐसे भटके हुए लोगों के लिए आंख खोलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। शुभानुपस्सिं विहरन्तं इंद्रियेषु असंगुतं भोजनं पिंच मत्तंग्यो कुसितं हीन वीर्यं। इस गाथा में जो एक एक शब्द आया है बड़ा महत्वपूर्ण है। शुभ शुभ को केवल देखते रहता है, अच्छे अच्छे को देखते रहता है। मेरे अच्छे बाल, मेरा अच्छा चेहरा, मेरा नाक नक्शा, मैं अच्छा दिखता हूं, मेरे में ताकत है, ये, और उसको भरण पोषण का इंतजाम करता है कि मेरा शरीर अच्छा है, मैं अच्छा दिखता हूं तो मैं अच्छा ही दिखता रहूं। इस तरह से शुभ की वो कामना करता है, शुभ को ही देखता रहता है और उसमें रत रहता है। उसके भीतर उसको दुर्गंधि देखता नहीं। इस चीज को, जो दुर्गंधि से भरा हुआ ये शरीर है, इसमें जो जो दुर्गंधियां हैं, उसमें भी वो अज्ञान के कारण, मोहजाल के कारण, मूर्ता के कारण उसे वो शुभ शुभ मानने लगता है, खुद को भी और दूसरों को भी। ऐसा आदमी, भटका हुआ आदमी, इसके लिए बहुत गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण ये गाता है। शुभानुपस्सिं विहरतं इंद्रियेषु असंगुतं, इंद्रिय पर संयम नहीं उसका। भोजनम मिंच मत्ति, भोजन की मात्रा भी नहीं जानता है, और ऐसी हीनचर्या उसकी, और ऐसे को उखाड़ फेंकता। ये जो गाथा, ये जो सूत्र बुद्ध ने कहे हैं, ये बहुत ही अपूर्व क्रांति मन में घटित लाए, आदमी के जीवन में अपूर्व क्रांति घटित ला सकते हैं। जो जो सुनेगा, अक्सर निर्वाण के मार्ग पर चलते हुए आदमी, मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए आदमी बीच रास्ते में दुनियादारी में भटक जाती। इन लोगों के लिए गाथा है। तो सबसे पहले जाने, इसके पहले बहुत सारी चीजों को समझना होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये कहानी है और बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है। इसको बड़ा ध्यान देकर सुनना। इसमें जो एक एक वाक्य है, एक घटना है, जो घटनाक्रम यहां पे बताने वाले हैं, उसको जरा गौर से सुनना। और केवल सुनना नहीं, तो अपनी तुलना भी करना है कि मैं भी कहीं इसी तरह से नहीं हूं, तो समझना। तो ये गाथा, दो गाथा एक साथ कहते, बिल्कुल लगभग एक जैसी दूसरी गाथा है। यमक वर्ग की ये गाथा है। यमक का मतलब है तो दो, एक जैसा। तो एक अच्छाई बताती है, एक बुराई बताती है। तो दोनों एक जैसी गाथा है, थोड़ा सा फर्क है। ये गाथाएं महाकाल और चुल काल, दो भाई थे जो परवर्जित हुए थे, उनकी ये गाथा है। तो उनके बारे में थोड़ा समझे आज, बहुत महत्वपूर्ण है। सेतब नगर में एक धनी परिवार, बड़ा परिवार है, और उसमें तीन भाई, महाकाल, मध्यम काल और चूड़ काल। महाकाल का मतलब होता है बड़ा, बड़े भाई का नाम दे दिया बड़ा काल। और मध्यम यानी मजला, 2 नंबर का। तीन भाई थे, और सबसे नीचे जो कनिष्ठ था उसको चूड़, छोटा।
तो इनका बड़ा व्यापार था, बड़ा बिजनेस था। 500 बैलगाड़ियां, आज की भाषा में अगर कहें तो 500 गाड़ियां। तो 500 गाड़ियां ये दिशा विदिशा में जाकर, दूर दूर जाकर, अनेक दिशा में जाकर, अनेक नगरों में जाकर वो माल लेकर आते, सामान खरीदते और बेचते श्रावस्ती में। श्रावस्ती में इसलिए बेचा जा सकता क्योंकि श्रावस्ती बहुत बड़ा शहर है। श्रावस्ती की कुल आबादी 7 करोड़ की है और 7 करोड़ की आबादी की जो भूख है वो भी बड़ी है। वहां पर सब बिकता है। जैसे मुंबई, बंबई में आप जाकर मुंबई में कुछ भी आप बेच सकते हो, मट्टी तक लोग खरीद लेते हैं। वहां पर सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो बड़ा व्यापार चलता है इनका। तो चूड़पाल और महापाल, ये छोटा और बड़ा, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ये सामान ले आते और जो मतलब भाई था वो बेचता उसको श्रावस्ती में। इनका अच्छा चल रहा था। जो व्यापारी वर्ग है, जो व्यापार करने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर दुनियादारी में ज्यादा रस नहीं लेते, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। उनके लिए पैसा सब कुछ है और पैसे के लिए समय गंवाना उनसे हो सकता नहीं, होगा ही नहीं। पैसा यानी उनके लिए कीमती है चीज, सबसे ज्यादा पैसे की खोज में चलते हो और पैसे के लिए उन समय को सही तरह से वो इस्तेमाल करते। फिर इतना महंगा उनका समय है, समय दे दे तो पैसा कमाए, इसलिए वो कभी किसी के रास्ते में अड़ते नहीं। भारत में भी देखा तुमने, आम लोगों के लिए अलग कानून है और जो व्यापार आदि के लिए अलग कानून है। उनकी जो सारी सुने हैं तुरंत होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि अगर ना हो तो उनको झटका पड़ेगा। तो उनका सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में है। और मजे की बात यह है कि वो झगड़ा होने से पहले झगड़ा कैसे सुलझाना है उसकी व्यवस्था कर देते हैं। उनके लिए कानून बना कि झगड़ा मत करो, झगड़ा करोगे तो हित अहित में परिवर्तन हो जाएगा तुम्हारा, तो आपसी समझौते करो। व्यापार को जो भारत में कानून है और दुनिया भर में जो कानून है व्यापार का, उनमें समझौते को ज्यादा महत्व दिया है। लड़ो मत, क्योंकि लड़ने में दोनों का श्रम परिश्रम व्यर्थ जाएगा, पैसा खर्चा होगा। इससे अच्छा है कि सुलह कर लो, समझौता कर लो और आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया को लूटना है, सबको लूटना है। अगर हम खुद ही लूटने लग जाए तो लूटेंगे कैसे? इसलिए उनकी बड़ी रक्षा की है। दुनिया भर के जो व्यापार है सारे देशों ने, भारत में भी व्यापारियों के लिए विशेष प्रावधान है कि आप लड़ो मत। तो ये लोग कई समय नहीं देते हैं, उनका समय तुम्हें नहीं मिल सकता है। तो ये अच्छा चल रहा था। तुम देखो, व्यापारी माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा पढ़ाने की फिक्र में नहीं रहते। पढ़ेगा भी तब भी उसको व्यापार सीखना है। वो व्यापार स्कूल कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में पढ़ता नहीं है, वो घर में सीखता है। पिता लगा देता है, बैठता है अपने साथ लेकर बच्चों को गल्ले पर, और बच्चा भी अपने पिता को देख देख कर बड़ा होता है, तो उसके रग रग में व्यापार होता है। तो ऐसे ये व्यापारी कभी किसी को समय दिया नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आया, ये दोनों भाई सामान आदि लेकर आए और उस रास्ते में थे श्रावस्ती के, जो रास्ता भगवान की ओर जा रहा था। शाम का समय था। शाम के समय में उसने देखा बड़ी तादाद में लोग फूल मालाएं लेकर, ऐसे उनके चेहरों में एक आभा मंडल है, ऐसे चेहरे सजे नहीं, लेकिन उनमें एक अलग आकर्षण है, प्रसन्नता है उनमें। ऐसे दिव्य लोग आर्य श्रावक, क्योंकि श्रावस्ती में 500 लोग आर्य श्रावक थे और ये भगवान को सुनने जाते थे शाम को। कोई कोई तो दोनों समय जाते थे, जैसे महाउपासिका विशाखा, अनाथ पिंडक महाउपासक, ये 2 बार जाते थे, कभी चूके नहीं भगवान के दर्शन।
तो उसने अपनी गाड़ी रोकी, सारी गाड़ियां रोक दी और देखा नजारा है, ये इतने सारे लोग कहां जा रहे हैं, और बड़े प्रसन्न चित्त मालूम होते हैं। उनके चेहरे पर एक प्रसन्नता है, उनके हाथों में फूल मालाएं, गंध है, भगवान की पूजा आदि करने के लिए उनके हाथों में फूल आती है। देखकर उसके मन में जिज्ञासा जागी, पहली बार शायद इस समय आ गया था। आमतौर पर किसी पर ध्यान नहीं देते ये लोग, लेकिन देखा इतने सारे लोग, इसलिए भी ध्यान दिया होगा कि कहीं हमारा कुछ बिक जाए सामान। अब इसका काम नहीं था सामान बेचना, इसका काम नहीं था सामान खरीदना, इसका काम था। महाकाल और चूलकाल, महाकाल ने संकेत किया, महाकाल ने जरा गौर से देखा कि इतने सारे लोग कहां जा रहे हैं, और किसी से पूछा, भाई तुम कहां जा रहे हो? ये सारी तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता, इतने हर्ष उल्लास के साथ, और तुम्हारे हाथों में मालाएं है, फूल है। तो उसने बताया कि हम जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए और भगवान की वाणी सुनने के लिए, हम धर्म देशना सुनने के लिए जा रहे हैं। तो कहा कि मैं आ सकता हूं, क्यों नहीं भाई, तुम भी आ सकते हो। वहां किसी को रोक ठाक नहीं है, वो तो बहती गंगा है, वो तो ज्ञान की गंगा है, वो मुक्ति की धारा है, कोई भी आकर उसको पासान कर सकता है, कोई भी पी सकता है। पाशन करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं, वहां पर आप आए और उसको ग्रहण करें। भगवान ने किसी पर कोई एंट्री फीस, ये तो वो मेरा है, ये तेरा है, इस तरह से किसी को वंचित नहीं किया था, कभी किसी को धर्म से दूर नहीं रखा था, बल्कि अगर किसी का समय आ जाए तो उनके पास जाते थे। इसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा सकता हूं, मैं भी आपके साथ चल सकता हूं, मैं भी भगवान के दर्शन कर सकता हूं, मैं भी बुद्ध के दर्शन कर सकता हूं। तो महाजनों ने, उन आर्य श्रावकों ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, तुम भी आओ, सबके लिए है, मुक्ति का मार्ग ये सबके लिए है, किसी एक वर्ग विशेष के लिए, वस्तु विशेष के लिए। जिन लोगों ने धर्म और धार्मिक पढ़ाई अपनी निजी प्रॉपर्टी समझी, वो चूक गए, वो खुद भी नहीं पहुंचे और दूसरों को पहुंचने नहीं दिया। बुद्ध ने ये सारी बेड़ियां तोड़ी, पहली बार इतिहास में, पहली बार बुद्ध ने कहा मुक्ति पर सबका एक जैसा अधिकार है, समान अधिकार है। ये किसी की ज्ञान, किसी की रखल नहीं है, ज्ञान किसी एक के घर की संपत्ति नहीं है कि किसी हत्या ले, ये सबके लिए है। तो महाकाल ने पूछा, और जब उसको उत्तर मिला कि वो भी जा सकता है, बड़ा प्रसन्न हुआ। वो दौड़े दौड़े अपने भाई के पास गया, छोटे जरा ध्यान रखना, मैं थोड़ा होकर आता हूं। कहा कि ठीक है, मैं देख रहा हूं, प्रमाद मत करना, अप मत तो हो ही, कहा कि ध्यान रखना, अप मत तो हो ही, प्रमाद मत करना, ध्यान देना जरा। कहा कि भैया कोई बात नहीं, आप जाइए, जाकर आइए, मैं देख रहा हूं, मैं संभाल रहा हूं। ये सारे लोग चल रहे थे, ये भी दौड़ा दौड़ा उनके साथ चला, वहां पे नजारा देखा, वो अद्भुत नजारा, वो आनंद, वो उत्सव, वो वहां की शांति, इतने सारे हजारों की तादाद में भिक्षु बैठे, वहां पर एक आवाज ना आए, लाखों की तादाद में लोग बैठे हुए भगवान के दर्शन करने और उनके उपदेशों को सुनने के लिए, और वहां पर कोई एक आवाज नहीं निकल रही है। ये सारा शांति का माहौल, उनके चेहरे पर जो सुख और शांति दोनों थे। यहां पर लोगों को सुख पाने के लिए ढोल ताशे नगाड़े डीजे बजवाने पड़ते, लेकिन यहां पर अद्भुत नजारा है, ये लोग शांति में और इतने सुख शांति में, उनके चेहरों से ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये सुखी है, उनके चेहरों से सुख झलक रहा है, ये दिख रहा है सबको। तो ये बड़ा प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ, उत्तेजित हुआ, हर्षोल्लासित हुआ। मेरा तो सौभाग्य जागा, मैं यहां आ पाया, इसके पहले मैं कभी नहीं आया। उसने अपने आप को कोसा तक, मैं ये क्या मूर्खता करता रहा, इतनी अच्छी जगह मेरे बगल में थी और मैं कभी यहां पर आया नहीं। लेकिन छोड़ो, आप देर आए सबेर आए, हमारा तो तभी
सूरज निकलता है जब हम जागते हैं। दुनिया के लिए भले ही सुबह जागता होगा, लेकिन हम जिस समय हमने नजर खोली, हमने आंख खोली, उसी समय हमारे लिए दिन निकला। लेकिन उसके पहले तो हम सोए सोए हैं। तुम भटके हुए हो, और जिस दिन तुम्हारी नजर देख लेगी, तुम्हारा भटकना खत्म हो जाएगा, तभी तुम जाग गए। सोते सोते तुमने जीवन बिताया, लेकिन जिस दिन तुम जाग गए उस दिन तुम्हारी सुबह हुई। तो ये बैठा, भगवान ने सबको देखा। उपदेश देने से पहले भगवान सबको देखते थे, किसके मन में क्या भाव चल रहा है ये देखकर भगवान उपदेश करते थे। और भगवान ने उस दिन काम भोगों में जो लिप्त आदमी रहता है और उसको जो दुष्परिणाम भोगना पड़ता है, उसके बारे में उन्होंने उपदेश किया। यह अनेक बार हुआ है। मध्यम निकाय में महा दुख खंड सूत्र है। तो दुख कैसे लग जाता है आदमी के पीछे, भोग और ये तृष्णा हमें किस तरह से दुखी करते, इसके बारे में भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया। काम भोगों का कैसे परित्याग करना चाहिए और काम भोग हमें कहां ले जाते हैं, किस तरह से हमारी पीड़ा का, दुख का, परेशानी का कारण होते, ये भगवान ने बहुत अच्छी तरह से समझाया। वहां पर कैसे, समझो जरा। काम भोग में रत आदमी कैसे दुखी होता है, कैसे पीड़ित होता है। वो एक जन्म के लिए जन्मों जन्मों तक पीड़ित होता है। काम भोग अपनी शरीर की जो जो इच्छाएं है, अपने मन की जो शरीर द्वारा जो पूरी की जाने वाली इच्छा है, जिसका पहले से कारण काम है, तृष्णाएं है, काम तृष्णा है, भव तृष्णा, विभव तृष्णा है। ये इन सारी पुरानी आदतों के कारण आज जो चित्त उत्पन्न हो रहा है और भी तुम्हें मांग रहा है, उसके भीतर बड़ी भूख लगी हुई है। किसी का भूख, किसी का भोग करना चाहता है, ऐसी भूख लगी है कि किसी स्त्री का समागम करना चाहे, भोजन के लिए कुछ खाए, तो उसकी जीवा ललचाती है कि वो सोए, आमोद प्रमोद करे, कहीं टहले, कहीं गाना गाए। ये पहले के जो आदतें हैं, उस आदतों के कारण ये सारी चीजें जहां उसका मन लगा हुआ है, जो काम की ओर ले जाता है, ऐसा उसको संतुष्ट करने के जो मन में अभिलाषा जागती है, उसको कहते हैं काम तृष्णा। किसी सुंदर स्त्री को देखा, किसी स्त्री को देखा, मन में भाव जागा, वो अपनी होनी चाहिए, उसके साथ सहवास होना चाहिए। किसी भोजन आदि को देखा, अपनी तबीयत नहीं देखी, कुछ नहीं देखा, और उसको खाने के लिए जीवा ललचाई। अब समय नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मन पर अपनी पकड़ नहीं है, और खाने की इच्छा, खाने की जो उत्कंठा है, वो चरम सीमा पर है, और तुम अपने आप को रोक नहीं पाते। इसमें अभी दो चीजें हो सकती है। एक तो तुम अपने आप को रोको नहीं, तो तुम गलत कर लो, किसी स्त्री को देख ले, वो तुम्हारी नहीं है, और तुम उसके साथ, उसके पीछे हो जाओ, तो तुम्हारे हाथ से दुष्कर्म हो जाएगा। कोई पुरुष, तुम इसके पीछे पड़ जाओ, जो तुम्हारा नहीं, उस पर तुम्हारा मन आ गया, तो तुम दुष्कर्म में लग गए। या फिर किसी स्त्री की, या किसी वस्तु की, या फिर घरदार की, बड़ा किसी का बंगला देखा, बड़ी हवेली देखी, और तुम्हारे मन में इच्छा जाएगी मेरा भी होना चाहिए। बड़ा वाहन देखा, गाड़ी देखी, और तुम्हारे मन में इच्छा जाएगी कि मुझे ये ना। एक तो तुम चोरी करोगे, नहीं तो फिर उसके लिए तुम मेहनत करोगे। फिर ये काम भोगों को पाना है तो तुम्हारे पास दो रास्ते, एक अच्छा और एक बुरा, सही रास्ता और गलत रास्ता। साधारण तौर पर उसको सही कहा जाए, एक ऐसा रास्ता है कि तुम खूब मेहनत करो, मजदूरी करो,
जब तुम मेहनत करोगे, किसी की गुलामी करोगे, किसी की सेवा करोगे, किसी की सेवा के बदले में तुम्हें फिर धन मिलेगा, उस धन से तुम कुछ ले पाओगे। तुम्हें गाड़ी घोड़ा लेना है, तुम्हें हवेली बिल्डिंग बनाना है, तो तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा। ऐसे लोग हैं जिंदगी भर काम में लगे रहते, उनके पास कितना है ये गिनने तक की फुर्सत नहीं है। और जब आदमी थक जाता है तो उसको देख भी नहीं पाता, जिंदगी भर कमाता है, क्या मिला उसको? भोग मिले इस आशा में वो कमाता है, क्योंकि कमाने से तो भोग होगा, कमाने से तो भोग मिलेगा। जो प्राप्त करना है, जो हासिल करना है, अच्छा गद्दा, अच्छा घर, ये सारी चीजें। अब 40,000 रुपए की तनख्वाह है और 200 करोड़ के सपने हैं, घर मेरा 200 करोड़ का होना चाहिए, और तनख्वाह 40,000 की है, तो फिर क्या करेगा? वो जिंदगी भर कमाएगा, सही तरीके से और गलत तरीके से कमाएगा, दिन रात होकर पैसे के पीछे पड़ेगा। अब जब आय से ज्यादा अगर पैसा उसके पास रहेगा तो दिखा नहीं पाएगा, तब तक वो अपने सेवा में है, न तो किसी की नजर में आ गया तो गई बस पानी में। किसी के अगर नजर में आ जाए तो ऐसे लोग, जितने भी आला अफसर हैं, जितने भी ये सेवा कर्मी है, सरकार की सेवा करने वाले जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे भारत में लगभग सारे ही, इक्का दुक्का हो तो वो अपवाद है, अपवाद की कोई परिभाषा नहीं है। सारे के सारे चोर, एक दो छोड़ दो, छोड़ना कहना जरूरी नहीं, क्योंकि वो अपवाद है, उनका हिसाब किताब ही नहीं। ऐसे लोग पैसे के पीछे पड़ते हैं और पैसा इतना कमाते हैं कि उनको पता नहीं, अब वो दिखा नहीं सकते, अब दिखा नहीं सकते। और कब देखते हो उसको? जब वो सेवा से निवृत्त हो जाए, सेवा उनकी समाप्ति हो जाता है, और जब बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, कोई तो वहां तक पहुंचता भी नहीं, आधे से ज्यादा लोग पहुंचते नहीं वहां तक, सेवा निवृत्ति तक वहां कोई पहुंचता नहीं है। उसने कितना कमाया, किसके लिए कमाया, किसी को पता नहीं, जाता नहीं कुछ साथ। तो आदमी भोग का लाभ हो इसके पीछे पड़ता है और वैसे ही मर जाता है। कोई आदमी सीधे सीधे ही गलत रास्ता चुन लेता है, चोरी चकारी करता है, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की बहन, किसी की बच्ची उठा के लाता है। अब जब पकड़ा जाएगा उसका भोग तो कर लेता, लेकिन जब पकड़ा जाएगा तो उसको मृत्यु दंड के समय उसको दंड मिलता है, अनेक अनेक दंड मिलते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं, जिसने कष्ट भोग कर पाने का प्रयास किया उसको भी दुख ही मिला। भोग के पीछे जो मिला, जो लगा कि मुझे भोग मिलने वाला है, मुझे इससे भोग मिलेगा, पैसे को संग्रह करने जिसने आरंभ किया, वो उसी आशा में अपनी जिंदगी खो देता है। और जो आदमी बिना मेहनत के पाना चाहता है, बिना अपनी योग्यता के, बिना अपने अधिकार के पाना चाहता है, वो कुकृत्य करता है, दुष्कर्म करता है, दुराचार करता है, तो उसकी भी वही गति होती है। सरकार, राजा उसको दंड देते हैं, और दंड अनेक प्रकार के हैं। इस काम भोग के पीछे अब फिर बीवी हो गई, बच्चे हो गए, उनका लालन पालन करना है, तो आदमी कोल्हू के बैल के जैसा दिन रात मेहनत करता है, और मेहनत करना ही पड़ेगा। अगर मेहनत नहीं किया तो ये पालने, अपने साथ जितने लोग आश्रित हैं, उस पर जितने लोग आश्रित है, तुम पर जितने लोग आश्रित है, तुम अगर कोल्हू के बैल न बने तो उसको तुम रोजी रोटी दोगे कहां से? तुम्हें तो मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने स्त्री का भोग किया, अब उसके लिए तुम्हें संतुष्ट करना होगा उसे धन और धान्य से। कोई समय नहीं मिलता है, कोई सत्संग हो रहा है तो तुम्हारे पास समय नहीं, क्योंकि तुम्हारी नौकरी जा रही है। आदमी बन जाता है इसमें, पाने की एक आशा में, एक चीज पाने की आशा में सारी जिंदगी भर वो बन जाता है, बंधा बंधा रहता है, अब ऐसे मर जाता है, उसको कुछ खास मिलता नहीं। उसका जो जीवन है, मेंढक एक हाथ बावड़ी में, कुएं में एक हाथ जैसे मेंढक रहता है, एक हाथ बड़े गड्ढे में एक हाथ मेंढक रहता है, और वही उसकी दुनिया, उसी को दुनिया मान के बैठता। वैसा ही मानना ही पड़ेगा, कुछ खास उसके हाथ में लगता नहीं, वही उसकी दुनिया आरंभ होती है, वही समाप्त हो जाती है। तो ऐसे
भोगों के पीछे आदमी लगा तो उसको अपने बाकी चीजों से, धर्म धारणा से हाथ धोने पड़ते हैं, या उसका जीवन समाप्त हो जाता है। अगर कोई गलत आदमी गलत राह पकड़ ले और वो सरकार की नजर में आ जाए तो दंड मिलता है, उस दोस्त का उसे बड़ा दंड मिलता है। अनेक प्रकार के दंड होते थे, आज भी होते हैं। आज तो मामला बड़ा सरल है, लेकिन जबकि यह घटना है, बुद्ध कहते हैं कि बड़ा दुबर है। अब इतने साल हो गए, 2500 साल पुरानी ये घटनाएं हैं। बुद्ध की जो घटना है, ये 2500 साल से पुरानी घटना है। और उस समय में जो दंड देने की जो प्रक्रिया है, नानाविध प्रकार के दंड का उल्लेख है। दुख महादुख खंड सूत्र में अनेक प्रकार के दंड का विधान है। किसी के सर पर गरम लोहा रखा जाए, उसका सर जला दिया जाए, उसके सर के बाल जला दिया जाए, किसी के हाथ पर अंगारा लगा दिया जाए, आग लगा दी जाए, किसी के मुंह में गरम तप्त सरिया डाल दी जाए, किसी का मुंह फाड़ दिया जाए कान तक। तो अनेक प्रकार की, उस पर तो आज बड़े बड़े लोग संशोधन करते हैं, लेकिन आज ये सारी चीजें जो है देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अब दुनिया बदल गई, क्योंकि पुरानी बातें हैं। आज दंड की जो है प्रक्रिया अलग है, दंड देने का तरीका अलग है। दंड होता है, लेकिन अब उसका स्वभाव प्रारूप जो है बदल गया है। कारावास, मृत्यु दंड, जुर्माना, इन चीजों पर आकर बैठा है। लेकिन पहले ये सारी चीजें होती थी। तो जो काम भोगों के पीछे लगा, उस आस में लगा, काम भोग पाने के लिए लगा, तो इस तरह से वो पीड़ा में रहता है। दूसरी बात, फिर वो धन के लिए झगड़ता भी है। कौन नहीं झगड़ रहा है पैसे के लिए? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्योंकि रुपए से ये भोग खरीदे जा सकते हैं। रुपए से तुम्हें भोग मिल सकता है, लेकिन सुनना तुम सुख नहीं मिल सकता। यही तुलना यही चीजों में है। यहां पर समझने लायक यही की चीज है कि आदमी को सुख और भोग, ये दोनों अलग शब्द है। तुम्हारे पास जो वस्तुएं है, भोग वस्तुएं है, सुख की वस्तुएं नहीं हो। लेकिन महाकाल ने जो वहां पर देखा, उसने सुख को देखा। इतने सारे लोग बड़े शांति में, बड़े सुख में दिखाई दे रहे थे। तुम्हारे पास तुम कुछ भोगते हो, तुम किसी स्त्री का संग साथ करते हो, 2 मिनट के लिए, 2 क्षणों के लिए तुम सुखी हो जाते हो, उतने तक, उतने भर के लिए तुम खाते हो। जब तक ग्रास तुम्हारे जीवा पर, तब तक तुम्हें सुख मिलता है। खाना खत्म हो जाएगा, उसी खाने से तुम परेशान हो जाएगे, पीड़ा हो जाएगी। अरे खाना तो बहुत ज्यादा हो गया, अब कैसे होगा, कल क्या होगा। जैसे तुम अपना भोग समाप्त कर देते हो, वैसे उसका विपरीत परिणाम, साइड इफेक्ट चालू हो जाता है। इसलिए तुम भोग को सुख मत मान लेना। ये दुनिया के लोग वहीं चूक गए, भोग को सुख मानकर। तुम्हारे पास जो जो भोग वस्तु है, उसको तुमने सुख का साधन मान रखा है। वहीं से सुख मिलेगा, मिलता है 2 मिनट के लिए, 2 क्षण के लिए, लेकिन वो छलावा है, वो माया है। वो तुम्हें दिखाता है, लेकिन होता नहीं है। होता तो कुछ और है। तुम्हारे वैद्य, तुम्हारे हकीम, डॉक्टर तुम्हें सलाह देते कि तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, अब भोग बंद करो, अब तो इतना खाओ, इतना कम खाओ, इसकी परहेज रखो, मीठा मत खाओ, तीखा मत खाओ, तेल मत खाओ, घी मत खाओ। अब तुम्हें खाना छोड़ना चाहिए। अब जो स्वाद तुम खा रहे हो उसको छोड़ना चाहिए। अब तुम्हें अलप्त रहना चाहिए। अब तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तुम्हारा शरीर क्षीण हो गया, तुम्हें दवा दारू करनी पड़ती उसके लिए। यह भी कोई सुख हुआ, लेकिन जान नहीं पाते हैं। उसके लिए तुम अपने भाई तक को मरवाना चाहते हो, क्योंकि पैसों से ये सारी चीजें खरीदी जा सकती है। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तुम्हारे पास जो आई हुई है सखी, पत्नी तुम्हारी, वो भी उसी के कारण है। जब तक तुम्हारे पास धन है, तब तक वो तुम्हारे साथ है। जब तुम्हारा धन कम हो जाएगा, वो भी चली जाएगी दूसरे की तलाश में।
क्योंकि वो भोग से प्रेरित है, भोग के लिए आए हैं, वो सभी भोग के लिए आए हैं। केवल पुरुष का भोग नहीं, उसको धन का भी लोभ है। केवल पुरुष का लोभ नहीं, धन का भी लोभ है। आदमी कितना भी अच्छा, लेकिन उसके पास का धन अगर चला जाए तो कोई साथ में रुकता नहीं है, कोई साथ नहीं देता। जब तक तुम्हारे पास धन है तुम अच्छे हो, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारी कीमत है बाजार में। इसलिए ऐसी तुम्हारी कीमत बने कि बाजार में तुम्हारी कीमत न लग पाए, सारा बाजार बिक जाए लेकिन तुम्हारी कोई बोली न लगा पाए, इतने तुम महान हो जाओ। और वो तभी हो सकता है जब तुम इस छोर से उस छोर चले जाओ, जब तुम मुक्ति प्राप्त कर लो, जब तुम जीवन के आगे निकल जाओ, मृत्यु के भी आगे निकल जाओ। और ये हो सकता है, लेकिन हम उसकी सोचते नहीं। हम तो बस यही सोचते हैं कि मुझे कुछ भोगने के लिए मिल जाए। भोग के पीछे हम पड़े हुए हैं और भोग के साधन ढूंढ रहे हैं, और जिंदगी हमारे ऐसी है। देखा तुमने, जिस मां ने जन्म दिया वो मां मर गई, मरने के बाद उसके अंगूठे लेकर तुम उसकी जायदाद अपने नाम पर कर लो। अपने बाप को उसका क्या क्रियाक्रम करना है, कौन सी क्रिया करना है, ये छोड़ देते हो। लेकिन दूसरा भाई आ न जाए इसके पहले तुम उसके सही अंगूठे लेकर अपने नाम पर सारी जायदाद प्रॉपर्टी करना चाहते हो। तुम कहीं दूर दराज में काम कर रहे हो और तुम्हारे बाप ने कुछ तुम्हारे लिए छोड़ा नहीं, तुम आकर देखते भी नहीं। ये सारा खेल माया का है। तुम पर धन हावी हुआ है। जो जो इस तरह से जी रहा है उसने मनुष्य जीवन की खूबी को देखा नहीं। मनुष्य जीवन का महत्व तो उसको समझ में नहीं आ रहा। भोग में लिप्त है, अंधेरा उसके सामने है और कायम है अंधेरा। अंधेरे से वो हटना नहीं चाहता, अंधेरे में रहना चाहता है, भोग के पीछे पड़ना चाहता है। वो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता। और देखना, आंखें उस आदमी की खोली जा सकती है जो राजी है खोलने के लिए। तुमने ऐसे ही आंखें बंद करके तुमने प्रतिज्ञा ली है, तुमने कसम खाई कि मैं आंखें नहीं खोलूंगा। जिस आदमी की आंखें बंद है, सोया हुआ है, उसको जगाया जा सकता है। लेकिन जो सोने का मात्र नाटक कर रहा है उसको जगाया नहीं जा सकता। न मालूम कितने लोग आए जगाने के लिए, बुद्ध आए, कबीर आए, न मालूम कितने संत आए, और आज भी तुम्हारे सामने कोई बोल रहा है कि जागो, लेकिन तुम जागने के लिए राजी नहीं हो। तुमको पता है कोई जगा देगा तो तुम भागते हो, तुम दुम दबा के भागते हो, तुम अपना रक्षण करना चाहते हो, तुम अपने उस स्वभाव से परेशान हो। तो तुम्हें पीड़ा होती है, जब भी तुम्हें कोई जगाने के लिए आता है तो तुम्हें दर्द होता है, तुम्हें पीड़ा होती है, तुम्हें परेशानी होती है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? तो तुम कभी साधु संतों के सामने झुकते नहीं। जो तुम्हें मुक्ति की ओर ले जा सकता है, जो तुम्हें मुक्ति का मार्ग दे सकता है, उससे तुम हमेशा दूर रहोगे। हाँ, जो काम भोगों के लिए और लेके जा रहा है, जहां नाच गान हो रहा है, जहां ढोल ताशे बज रहे हैं, जहां तुम्हारे भोगों की तृप्ति हो सकती है, वहां पर तुम्हें अच्छा लगता है। कहीं तुम्हारी वाह हो रही है, कहीं तुम्हारे अहंकार को भरण पोषण मिल रहा है तो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन कोई तुम्हारे अहंकार को तोड़े, कोई तुम्हारे काम भोग तृष्णा पर कोई प्रहार करना चाहे, तुम्हारी इच्छा शक्ति पर प्रहार करना चाहे, तुम्हारी इच्छा पर प्रहार करना चाहे, तुम्हारी तृष्णा पर प्रहार करना चाहे, तो तुम्हें दर्द होता है, तुम बचना चाहते हो, तुम भागते हो। कोई मुक्ति का मार्ग बता रहा है, कोई जीने का मार्ग बता रहा है, तो तुम अपनी रक्षा करना चाहते हो, भागते हो वहां से। तो आदमी अपने माता पिता भाई बहन तुमने देखे होंगे, अगर तुम नहीं होंगे तो तुम्हारे अगल बगल में बहुत सारी उदाहरण है। पैसों के लिए बाप तक छोड़ दिया, पैसों के लिए बच्चे तक बेच दिए, पैसों के लिए भाई का खून कर दिया, क्योंकि उससे भोग मिलता है। और इसके लिए न मालूम कौन कौन लड़ रहे। केवल तुम साधारण जन घर में रहने वाले नहीं, तो जिनके पास है वो भी लड़ रहे ताकि कम ना हो जाए। एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहे हैं, एक राजा दूसरे राजा से लड़ रहा है कि मुझे ज्यादा मिल जाए, मुझे भोग ज्यादा मिल जाए, मैं संपन्न हो जाऊं, मेरे पास ज्यादा धन आ जाए। धन की लालसा,
ये केवल साधारण नहीं, जिनके पास बहुत है वो भी लड़ रहे हैं और अपना समय गंवा रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद में क्या जरूरत है? खाने पीने के लिए, बसर करने के लिए, गुजारा करने के लिए बहुत पर्याप्त है। दूसरों को पाने दो जिनके पास कम है। लेकिन नहीं, जिनके पास नहीं है उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरे पास है और बढ़ता जाए, कमी ना हो, दिखा। वो भी एक भोग ही है, अपने अहंकार का भरण पोषण है, एक प्रकार का भोग है। बड़ा अच्छा लगता है देखकर, बैंक बैलेंस देखकर कि मेरे पास इतना है, अब मैं सबसे आगे हूं। और ये सारी चीजें, ये होड़ लगी हुई है। ये सारे लोग भोग में रत है और भोग की पीड़ा बुद्ध कहते हैं। तुम्हें उसी तरह से मार लेती है। राजा, साधारण आदमी, भाई भाई, मां के मन में भी पैसे के कारण बच्चे के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाती। बहन बहन, भाई भाई, सभी के बीच में ये धन जब खड़ा हो जाता है तो सारा नष्ट कर देता है। ऐसी इसकी महिमा है। धन की ऐसी जादू है कि वो जहां रहेगा सबकी कीमत कम कर देगा, सब पर हावी हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है। कंकड़ पत्थर कागज की क्या कीमत होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुमने उसको कीमत दी है, क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा लक्ष्य भोग पाने का है। भोग पाने वाला आदमी ये सारी चीजों में रहता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। अनेक प्रकार के दंड पा लेता है या दंड समान उसकी परिस्थिति हो जाती है। मृत्यु न पाए तो कम से कम मृत्यु के समान वो दंड पा लेता है। ये सारी चीजें इस महाकाल ने सुनी। पहली बार उसको पता चला, अरे ये मैं क्या कर रहा हूं? ये इतने सारे लोग इतने सुखी है, आनंदी है, ये प्रमोदित है, ये आनंद उत्सव मना रहे हैं, हर दिन आ रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और उनके चेहरे से साफ साफ दिखाई देता है इनके जैसे आदमी सुखी कोई और नहीं। मैं तो बिल्कुल ही नहीं, मैं तो कमाता रहा, मैं तो खूब बटोरता रहा, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है। सही मायने में इनको रास्ता मिला, हम तो भटक गए, हम तो कंकड़ पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। और इसलिए जब धर्म उपदेश भगवान का समाप्त हुआ, सारे लोग, महाजन, बड़े बड़े लोग थे, राजा भी था, विशाखा मेगार माता, अनाथ पिंडक, ऐसे श्रेष्ठी जो बड़ी श्रद्धा से भगवान को सुनने आते थे, 2 बार जाने से पहले उनको वंदन करते, उनके लिए जगह सामने आरक्षित थी। जितने भी श्रावस्ती के लोग थे वो जानते थे इनका पुण्य और इनका चरित्र, माओपासिका और अनाथ पिंडक का, तो इनको ये जगह देते एकदम बुद्ध के सम्मुख। और इतने सारे लाखों की तादाद में लोग सुनने आते थे। तो उपदेश सुना, सारे लोग चले गए और ये विशाखा मेगार माता, महाजन, राजा आदि, ये भगवान को वंदन करके निकल गए। सारे को जाते हुए देखा और फिर ये महाकाल, इसने ठान रखा था, इसने देखा, इसने पहली बार समझा मैं कुछ गलत रास्ते पे चला हूं। ये फिर भगवान के पास बढ़ा और अपनी बात मन की कह रहा है। इनके मन में ये संवेग जागा बैठे बैठे, नहीं ये रास्ता ही गलत है, जो मैंने रास्ता पकड़ा वो गलत रास्ता पकड़ा है। जो ये लोग यहां पर आ रहे हैं और जो वो अमृत पी रहे हैं और जो सुख का अनुभव कर रहे हैं, ये सही रास्ता है। इतना सुख मैंने कभी किसी के चेहरे पर देखा नहीं। वास्तव में यहां पर सुख है। और भगवान की वाणी ये बिल्कुल आंखें दे देती अंधे को, जैसे आंख मिल जाए, जो रास्ता भटका हो उसको रास्ते पर ले आए, ऐसी भगवान की वाणी। इसके पहले कोई बताए नहीं कि काम भोगों का किस तरह से दुष्परिणाम है, काम भोगों से आदमी कहां जा रहा है, और फिर मरने के बाद ही मेरे साथ थोड़ी ना आएगा। मैं इतना कमा के रख रहा हूं और मैंने अपने लिए कुछ किया नहीं, मैंने ना कहीं सील पालन किया, ना मैं कहीं दान दे रहा हूं, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। मैंने अपना कभी सोचा ही नहीं कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, ये दुर्गति या सदगति, इसके बारे में मैंने कभी विचार नहीं। आज मुझे मौका मिला पहली बार, अब ये समय बहुत हो गया है मुझे, अब मुझे जल्दी कुछ करना चाहिए, उपाय खोजना चाहिए। मैंने बहुत सारा समय बिता दिया जल्दबाजी में, मैंने
कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो हाथ लगे। तो सारे लोग जाने के बाद भगवान के सम्मुख गया, प्रणाम किया, 3 बार वंदन किया। भगवान उसके चित्त को जान रहे थे। भगवान को वंदन करके इसने कहा, क्या मैं भी आपके साथ संग साथ मैं भी हो सकता हूं? क्या मैं भी आपके साथ रह सकता हूं? क्या मैं भी भिक्षु संघ में प्रवेश कर सकता हूं? क्या मुझे भी प्रवर्जा मिल सकती है? क्या भगवान मुझ पर अनुकंपा करेंगे कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं, मैं भी इस मुक्ति की राह पर चल जाऊं, मुझे भी इस मुक्ति के रास्ते पर चलने का कोई मार्ग मिल सकता है? तो बुद्ध ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, ये सबके लिए है। लेकिन ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर जो जिम्मेदारी है, तुम्हारे पीछे जो लोग हैं उसको बता देना। भाग आए ऐसे संघ में, कोई चोर है, उचक्का है और संघ में गया और भिक्षु हो गया, उनके लिए संघ नहीं है। कोई अपने बीवी बच्चे की जिम्मेदारी है उसको छोड़कर भाग गया, उसके लिए संघ नहीं। कोई सेवा में है, 4 लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी सिवा जनता का कोई काम नहीं कर सकता, तुम पर उसकी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को छोड़कर तुम आ नहीं सकते। कहीं सेना में हो तुम, और ऐसे सेना को वैसे छोड़कर एक आदमी अगर ऐसे भाग के आ जाएगा तो सेना सेना न रहेगी। जो रोजमर्रा का काम होना है, जो लोग आश्रित है एक दूसरे पर, वो तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर नहीं आ सकते। तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तुम किसी के गुलाम हो, तुमने किसी से कर्जा लिया है और तुम चाहो कि मैं उससे बचने के लिए भिक्षु होना चाहता हूं, तो यह सुविधा बुद्ध धर्म में नहीं है, बौद्ध की परंपरा में नहीं। अगर तुम्हें भिक्षु संघ में आना है तो तुम्हें साफ साफ आना होगा, शुद्ध होकर आना होगा, यहां तक कि परिवार का भी कोई तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं हो। कहां कि तुम्हारा कोई ऐसा है जिसको बताना बहुत जरूरी है, कि उसको पता चलना चाहिए, जिसको बताना जरूरी समझते हो। कोई है जिससे तुम्हें अनुमति प्राप्त करनी है, किसी को बताना है। कहा कि हाँ बनते, अब मेरा यहां पर हम दोनों भाई आए थे तो गाड़ियां इधर लगी हुई है, तो हम दोनों थे, मेरा भाई है मेरे साथ, छोटा भाई है चूड़पार, मैं उससे अनुमति प्राप्त करके आता। और ये गया दौड़ा दौड़ा, बड़ा आनंदित था। भगवान ने हाँ कह दी, भगवान ने हाँ कह दी, अब तो मुझे इस दुख से, इस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, अब मैं भी इन लोगों की तरह सुखी और आनंदित होगा, शांति का मुझे भी अनुभव होगा। इस आशा में वो अपने भाई के पास गया, छोटे के पास गया कि देख मेरा जितना भी ये आज से तेरा, ये मेरा नहीं रहा, मैं इसका त्याग करता हूं, ले ले तू। ये 500 गाड़ियां, उसमें इसका बराबर का हिस्सा, और ये कह रहा है कि ले ले तू। ये छोटा भाई भी सुनकर चौंका, भैया आप? पूछा उसने, भैया आप? कहा कि मैं ये छोड़ छाड़ के जा रहा हूं भिक्षु संघ में, भिक्षु बनने के लिए जा रहा हूं। ये भी परेशान हुआ, इसके पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई थी। क्या इस पर जादू हुआ है कि पागल वागल तो नहीं हुआ है, कुछ लगा तो नहीं? उसने इसके चेहरे को बड़ा ध्यान से देखा, कुछ उसके सर पर तो चोट नहीं पड़ी है। अचानक ये कह रहा है कि मैं भिक्षु संघ में जा रहा हूं, ये सब कुछ तेरा। तो छोटे भाई ने फिर से पूछा, भैया क्या सब कुछ ठीक तो है, खैरियत तो है ना? कहा कि सब सही है। नहीं, फिर आप ऐसा क्यों सोच रहे? नहीं, मुझे अब मुक्ति की चाह है, मैं अब मुक्ति का स्वाद चखना चाहता हूं, इसलिए मैं ये सब कुछ तेरे हवाले करके मैं जाना चाहता हूं भिक्षु संघ में। उसने कहा, इतनी जल्दी भी क्या? अगर आपको धर्म धारणा करना है, पुण्य कमाना है, तो बुढ़ापा होगा, अब तो उम्र है, आप कमाए, खाए पिए, ऐश करें। यही भ्रम हम पालते हैं। बुढ़ापे में, अरे जब तुम्हारे हाथ पैर जर्जर हो जाएंगे, तुम्हारे भीतर ताकत नहीं रहेगी, तो तुम अपने क्लेशों से, अपने शत्रु से, जो भीतर शत्रु बैठा हुआ है, काम क्रोध, ये जो शत्रु बैठा, उससे तुम लड़ोगे कैसे? तुम्हें कैसी ताकत मिलेगी? जब तुम्हारे पास ताकत है, अपनी पूरी ताकत लगा के, उस ताकत लगाने के बाद उसको हराना पड़ेगा, उस पर जीत हासिल करनी पड़ेगी, तभी तुम अरिहंत हो। अरिहंत होने के लिए तुम्हारे पास शक्ति तो होनी चाहिए, शरीर में ताकत तो होना चाहिए। लेकिन इसने कहा, भाई अब तो आपकी उम्र नहीं हुई, बुढ़ापे में अगर कोई भिक्षु बने तो क्या भिक्षु बना? ये दूसरे पर बोझ मत बनना।
अगर तुम्हारी उम्र है तो जितने जल्दी हो सकते हैं उतनी जल्दी भिक्षु हो जाना, जितनी जल्दी तुम निकल पड़ो मुक्ति के राह पर उतना अच्छा है, क्योंकि ताकत श्रम परिश्रम का धर्म है। बुद्ध की संस्कृति को श्रमण संस्कृति कहते हैं। श्रम करने हैं, बड़े परिश्रम करने हैं, और इसलिए तुम्हारे शरीर में ताकत होनी चाहिए, तुम्हारी आंखें अच्छी होनी चाहिए, तुम्हारे पैर में ताकत होनी चाहिए, जान होना चाहिए तुमने, और यही समय ठीक है। उसने कहा ये तो मुझे तू रोक मत, मैं तो पहले ही लेट हो चुका हूं, मुझे पहले ही देर हो चुकी है, मुझे पहले ही करना चाहिए था ये, लेकिन किसी ने राह बताई, लेकिन आज संयोग से मुझे राह मिल गई, अभी तू रोक मत, तुझे जो करना है इस संपत्ति से, इस धन से, और मेरा जो जितना भी धन पड़ा हुआ है, जो मेरा होने वाला है, तुम आपस में बांट लेना, तुम ख्याल करना, लेकिन ये सब तुम रखो, अब इससे मेरा कोई सरोकार नहीं, मैं चला। छोटे भाई ने बहुत प्रयास किया, बड़े को समझाने का नहीं माना। अब बड़ा था तो कुछ बोल नहीं सकता था, उल्टा सुल्टा कहा कि ठीक है भैया, आपको जैसा लगता है आप वैसा करें। फिर ये चला गया, भगवान के पास में गया और चीवर लिया, उसकी उपस्थिति हुई। इधर महाकाल को प्रवर्जित होते देखकर इसका मन न लगा, अपना भाई भिक्षु हुआ है तो ये भी हुआ, लेकिन अच्छा भिक्षु नहीं हुआ। और उसी के संदर्भ में ये गाथा कही थी। ये गाथा बड़ी अनूठी है। महापाल तुरंत जाग गया, तुरंत समझ गया कि गलती कहां हो रही थी, किसके पीछे लगा है। भोग में आदमी रहेगा, भोग के पीछे पड़ेगा, दुख के सिवा कुछ नहीं पाएगा। भोग तुम्हें देता है, सुख देता है, लेकिन वो सुख जो है 2 मिनट का है, वो क्षणभंगुर सुख है, और उसके पीछे बहुत बड़ी जड़ें है दुख की। वो तुम्हें दुख देता है और दुख तुम्हें लपेट लेता है, तुम्हारी मुक्ति नहीं होती। अब ये दुख से मुक्त होने का समय आया है। तुम भी भोग के पीछे पड़े हो, 2 मिनट के सुख के पीछे पड़े हो, और उसी 2 मिनट ने तुम्हारी जिंदगी खा ली, तुम्हारे सारे अवसर खा लिए। लेकिन इससे दिख गया, इससे धर्म दिख गया, महाकाल को धर्म दिख गया। उसने तुरंत घर जाने की भी उसने सोची नहीं। अपना भाई था रास्ते में, वो सारा तामझाम, सारी गाड़ियां, सारा व्यापार छोटे के हवाले कर दिया और निकल पड़ा। जो ऐसा साहस करेगा वही सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा नहीं। तुम माप तोल कर विचार करके, जिसका मैं क्या करूं, उसका मैं क्या करूं, यहां पर इस बैंक में खाता है, उस बैंक में खाता है, ये बच्चे के नाम कर दे, वो बच्चे के नाम कर दे। अरे जब छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, क्या रखा है उसने? ना बच्चा, ना बीबी, ना घर, ना दार, ना पैसा, ना मेरा, ना तेरा, सब छोड़ दिया। अब निकल गए तो उस पर नजर क्या मारना। लेकिन जब तुम गिनती करके आते हो तो तुम पहुंच नहीं पाते, तुम आधे संसार में रहते हो। अधिकतर लोग जो भिक्षु बने हैं ऐसे बने हैं, बड़ी तैयारियां करके बने हैं, और अभी ख्याल रखते हैं कि बच्चे की शादी वादी हो जाए तो वहां पर चले आते हैं, उसका भी देखते हैं बच्चा कैसा है, ठीक है, कुछ रहा तो बोल देना मुझे। अभी भी लिप्त है उस मोह से, वो निकले नहीं, अपनी ताकत पूरी लगा नहीं सकते। लेकिन इसने पूरी ताकत, पूरी जी जान लगाने की सोची, और उसी क्षण, उस तक्षण उसने ये निर्णय लिया कि मुझे अब भी जाना है, अब नहीं तो फिर कब नहीं, और फिर होगा भी तो उस तरह से नहीं होगा। तुम फूक फूक के चलोगे तो तुम्हारा जाना नहीं होगा, तुम्हें छलांग लेनी पड़ेगी। तुम्हें कदम कदम चलाने की सोचोगे तो तुम चूक जाओगे, तुम्हारे भीतर वो ताकत नहीं आएगी। छलांग लगेगी तो तुम पार हो पाओगे, छलांग की जरूरत है। और इसने छलांग ली उसी समय, घर भी नहीं गया, और दूसरे परिवार के लोग हैं उसको भी ये बात पता नहीं थी, बस एक को बता दे, वो बता देगा, सबको पता हो ही जाएगा। उसको, उसके साथ, उसके सामने जो था उसको उसने बोल दिया, फिर वापस आया। तुम्हें अगर भिक्षु बनना है, तुम्हें अगर काम भोगों को त्यागना है और श्रेष्ठ जीवन को अगर पाना है, तो फूक फूक के चलने से नहीं होगा। तुम्हें एक ऊंचाइयों को अगर छूना है तो तुम्हें छलांग लगानी बहुत जरूरी है। उसी क्षण निर्णय लेना होगा, और तभी तुम्हारा त्याग, तभी तुम्हारा श्रमण धर्म सर्वथा सफल होगा, अन्यथा नहीं। आप सभी इस धर्म वाणी को सुनकर अपने भीतर के काम भोगों को कम करें, नष्ट करें, और मुक्ति के मार्ग पर चले, अपना दुख कम करें। भोग के पीछे जितने भी लोग लगे हुए हैं, भोग के परिणाम को जानकर अपने जीवन को मुक्त करने के पीछे
अपने जीवन में सुख पाने के लिए, अपने दुखों से मुक्त होने के लिए निर्वाण के मार्ग पर चले, बुद्ध के मार्ग पर चले, अहिंसा, प्रेम, करुणा, ब्रह्मचर्या की ओर निकले, ताकि जीवन का ये जो दुख है उसको समूल नष्ट कर सके। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहे।